हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड ड्रॉ डाउन की। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर काम करती है आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ड्रॉ डाउन। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपने ड्रॉ डाउन का नाम जरूर सुना होगा। और ड्रॉ डाउन कब आता है? जब हमें प्रॉफिट मिल जाता है, लगातार अगर 7 से 8 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग ड्रॉ डाउन बोलते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पे हुआ था पिछले मंथ, कम से कम 9 से 10 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ था इस एरिया पे। तो ये है मेरा ड्रॉ डाउन। अभी जो फेज मेरे पास वापस आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये मेरे लिए ड्रॉ डाउन फेज है। तो यहाँ पे मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। जब भी आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर कम से कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करो। मैंने प्लान बनाया था कि मैं 30 दिन तक इस अकाउंट को चलाऊंगा। अगर मुझे 30 दिन तक कंटिन्यू है जो लॉस हो जाता है, तब जाके ये अकाउंट उड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कंटिन्यू मैं 30 दिन तक ट्रेडिंग करूँ, कंटिन्यू मुझे लॉस हो जाए, क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ तब वो प्रॉफिट देगा। अगर वो साइडवेज हो जाता है तो वो प्रॉफिट नहीं देता है। तो 30 दिन तक मार्केट है जो साइडवेज नहीं रह सकता है। इसके लिए मैंने एक सेटअप बनाया था कि मैं एक टाइम पे, यानी कि मैं 9 बजे राइट आकर मार्केट के अंदर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसके ऊपर मैं बाई करूँगा और यहाँ पे मैं सेल करूँगा। मेरे पास टोटल 3 ऑर्डर होंगे। यहाँ पे मैं 3 ऑर्डर लिख देता हूँ। मेरे पास टोटल 3 ऑर्डर होंगे। पहले हम लोगों ने बाई कर लिया, फिर हम लोगों ने सेल कर लिया, फिर हम लोगों ने बाई कर लिया। जिस तरफ ये पहले ब्रेकडाउन देगा उस साइड है जो हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे मुझे कंटिन्यू है जो अभी तक आपको मैं दिखा देता हूँ कि कितने दिन लॉस हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो डे है 7 मई को हमें लॉस होना स्टार्ट हो चुका था। 7 मई, 8 मई, फिर 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 5 से 6, 7, 8 दिन हमें कंटिन्यू लॉस हो चुका है। और पिछली बार जो ड्रॉ डाउन आया था इस सेटअप में, वो 10 दिन का था, यानी कि 10 दिन हमें कंटिन्यू लॉस हुआ था। उसके बाद में 11वें दिन हमें प्रॉफिट हो चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट होता है $100 के आसपास होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है पिछले महीने का कच्चा चिट्ठा। आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर 73, 68, 98 और 199 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पे ये था ड्रॉ डाउन 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दिन मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ था। और उसके बाद में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 12वें दिन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो $100 के आसपास होता है, लेकिन 21 मई को मुझे यहाँ पे $200 का प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डबल कर दी थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था मैं कंटिन्यू है जो लॉस नहीं कर सकता हूँ 30 दिन तक। मैंने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करके, एक ट्रेड के अंदर $5 का लॉस देके 3 ट्रेड मैं प्लान करता था, तो $15 का मैं कंटिन्यू लॉस दे रहा था प्रत्येक दिन के अंदर। मैंने यहाँ पे छोटा छोटा लॉस दे के यहाँ पे 7 से 8 दिन कंटिन्यू लॉस दे दिया था। उसके बाद में मुझे पता लग गया था कि मैं कंटिन्यू मार्केट के अंदर लॉस नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर दी थी। 0.02 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद में मुझे 1, 2, 3 दिन लॉस हुआ था। उसके बाद 4th डे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज क्योंकि मुझे पता है कि हर एक दिन मार्केट एक टाइम पे 9 बजे रोज साइडवेज नहीं हो सकता है। ये एक दिन ट्रेंडिंग होगा, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। और जब भी ट्रेंडिंग होगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाऊंगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में मैंने वापस क्वांटिटी है जो 0.01 क्वांटिटी कर दी थी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर ये वापस $10 से $15 के आसपास है जो प्रॉफिट एंड लॉस चलता गया। फिर यहाँ पे $98 का प्रॉफिट, $68 का प्रॉफिट। इसको मैंने थोड़ा सा पहले निकाल दिया था, वरना ये $100 का यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो दोस्तों, ये कंटिन्यू जो लॉस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर मेरे को 7 से 8 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता है, समझ लो 7 से 8 दिन कंटिन्यू लॉस हो जाता है, फिर मैं वहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करने की सोचता हूँ। साथ में मैं लिखता रहता हूँ कि मुझे अब की बार इस सेटअप के अंदर
कितना ड्रॉ डाउन मिला, कितने दिन मैंने कंटिन्यू लॉस किया, तो उस हिसाब से फिर मैं प्लान करता हूँ। अगर ये यहाँ पे 15 दिन के आसपास है जो मुझे ड्रॉ डाउन मिलता, तो फिर मैं 10 से 12 दिन के बाद क्वांटिटी डबल करता। यहाँ पे मुझे 10 दिन या फिर 11 दिन के बाद में है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल चुका था पिछले महीने। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि 7 से 8 दिन कंटिन्यू लॉस हो चुका है, तो फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डबल कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के दिन यानी कि 18 मई को मैंने 0.01 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया था, जिसके अंदर मुझे $15 के आसपास लॉस हो चुका है। अब मैं कल से क्या करने वाला हूँ, कल से मैं 0.02 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने वाला हूँ, यानी कि लॉस होगा तो $30 का होगा, प्रॉफिट होगा तो $200 का होगा। आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं मुझे 110% प्रॉफिट देंगे $200 का। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर यहाँ पे मुझे $200 का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो $202 मैंने अभी तक बना दिए हैं। अगर यहाँ पे मुझे $100 या फिर $150 भी मिल जाते हैं, तो फिर मुझे $50 और बनाने होंगे। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप के अंदर इसके अंदर $250 का प्रॉफिट का टारगेट है। अगर मैं इसको भी अचीव कर लेता हूँ, फिर मुझे 5K का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो मेरी ये जर्नी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपको 110% है जो $5K का अकाउंट है जो पास करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास एक और अकाउंट चल रहा है $5K का 100 पिप्स के अंदर। उसके अंदर मेरा अभी तक $320 का प्रॉफिट हो चुका है। उसके अंदर सेटअप अलग है, इसका सेटअप अलग है। और एक और अकाउंट था मेरे पास जो कि मेरे को फ्री में मिला था $50,000 के आसपास। उसका टारगेट था 4% का, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की है, उसको भी मैंने इसी तरीके से है जो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रेशियो का यूज़ करके कंप्लीट किया है। धीरे धीरे हम लोग है जो फंडेड अकाउंट और लेंगे और उसको मैं आपको पास करके दिखाऊंगा, अलग अलग सेटअप बनाऊंगा मेरी तरफ से, और मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। पैसा कमा लोगे अगर आप लोग 2 महीने तक मेहनत कर लेते हो, फंडेड अकाउंट को पास कर लेते हो, फिर आप उसके अंदर कंटिन्यू है जो प्रॉफिट कमा सकते हो। छोटा छोटा लॉस देके एक बड़ा बड़ा प्रॉफिट उसके अंदर कमा सकते हो। तो दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन एक बार फंडेड अकाउंट पास हो जाता है, फिर आप लोग है जो कंटिन्यू वहाँ से पे आउट ले सकते हो सही तरीके से। तो दोस्तों जैसे ही मुझे यहाँ पे $200 का प्रॉफिट मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि हमारा पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सारा प्रोसेस आपके सामने होगा। पे आउट लेके भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अगर हमें पे आउट नहीं मिलता है उसके पीछे की क्या वजह होती है, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारे रूल है फॉलो किए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आई होप दोस्तों आपको ये आज का टॉपिक है जो कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। आज हम लोगों ने सीखा है प्रोबेबिलिटी एंड ड्रॉ डाउन में हमें किस तरीके से जो ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली क्लास में थैंक यू।